मंच से टिकैत ने दिया बड़ा बयान तो मच गई खलबली। सरकार भी बनती रहे, सरकार तो फिर भी यही बनाओगे। टिकैत ने मंच से क्यों कहा 24 में बनेगी बीजेपी की सरकार। हम न तो ये हिंदू मान रहे, न ये भाजपा वाले मान रहे। क्या टिकैत बंधुओं को सताने लगा है भविष्य का खतरा। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के खिलाफ प्रचार कर रहे टिकैत बंधुओं का दर्द उस वक्त छलक उठा जब मासिक पंचायत के लिए मुजफ्फरनगर के फुगाना गांव में नरेश टिकैत बोल रहे थे। किसानों को उनके हक के लिए आवाज बुलंद करने की नसीहत दे रहे थे तो टिकैत ने मंच से बोल दिया कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, अगर खर्च करके भी किसानों के संगठन को बचा सकते हो तो बचा लो। यही नहीं, टिकैत ने कहा कि सरकार भले ही बीजेपी की बन जाए, लेकिन अगर उनकी सरकार बनी तो भारत की एकता अखंडता टूट जाएगी, क्योंकि सरकार ने अब इस अखंडता को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। भावांतर भी चल जाएगा, भावांतर बिना भी काम। जो कुछ खर्चा करके भी संगठन बचता हो सब बचा लो भाई। बस मैं बिल्कुल सही बता रहा, मैं बहुत आगे लोग की दिख गया। हमारी युवा पीढ़ी सबकी निगाह नहीं पई है भाई। नबी हम सुधरने की सलाह दे, बहुत ही कम आ रहे आशी, न ये बात करते न कुछ। जो हमारे बुजुर्ग है जिन्होंने ताना बाना बिल्कुल छीन भिन नहीं होने दिया, बहुत कुछ काम करा उन्होंने। जो बच्चे हैं उन्हें भी कुछ नहीं पता, पर जो 18-28 के है भाई, ये इन्हें सिमाने की बात है। बात तो हो जाएगी, सरकार भी बनती रहे, सरकार तो फिर भी यही बनाओगे। इन पे इतने हथकंडे आ रहे, बेईमाना खूब सीख लिया उन्होंने, पर ये भारत टूट जाएगा। जो संजोग का भारत, इसके बाद एकता अखंडता जो कुछ भी है या टूट जाएगी, तो इन्होंने बिल्कुल उसी पर फरार कर दिया। कितना जिद्दी रवैया इनका है। टिकैत के मन के अंदर मोदी सरकार के प्रति भरे गुस्से को इस बात से भी समझा जा सकता है कि जब उन्होंने कहा कि सरकार उनको न तो हिंदू मान रही न ही भाजपा के लोग। हमें अभी तक ये नहीं पता कि हम किस पार्टी में शामिल है। सुनिए। हम यहाँ से कोई ना चुनावी सभा है ना कुछ है जो कोई जाओ काट दे लगा दे जो हमें कुछ नहीं। ये तो निकालो समय, हम न तो ये हिंदू मान रहे, न ये भाजपा वाले मान रहे। हमें नहीं पता हम किस पार्टी में है, क्या है। बस अपना जो इनकी समस्या है, जो किसानों की समस्या है, बोले तक काटने तक का पता हमें। कितनी हालत किसान की खराब है आज, किस तरह से सुधरे। चुप करो, आपस में इस तरह की बात होगी, रुक के रोड़े उन्होंने कर दिया उन्होंने कर दिया। सबसे बड़ी बात अनुशासन की है भाई। बता दें कि पश्चिम यूपी में किसानों की बड़ी तादाद है। पश्चिम यूपी को जाट बेल्ट के तौर पर भी देखा जाता है। कई बड़ी बड़ी पंचायतें सरकार के लिए यहां परेशानी बनी हैं। 2013 मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान भी इस इलाके ने बीजेपी के लिए एक मुश्त होकर वोट किया था, लेकिन 13 महीनों तक दिल्ली के बॉर्डर पर चले किसान आंदोलन के बाद पश्चिम यूपी का मिजाज बदला हुआ नजर आता है। पश्चिम यूपी का वोटर्स दो धड़ों में बटा हुआ दिखाई देता है। एक धड़ा विपक्ष का है तो दूसरा धड़ा सत्ता के लोगों का है। विपक्षी धड़े को किसान संगठन बड़ी संख्या में समर्थन कर रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार की नींद हराम करने वाले टिकैत बंधु इन दिनों गांव-गांव जाकर सरकार को बीजेपी के पक्ष में वोट न करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखना यह दिलचस्प हो जाता है कि 2024 में बीजेपी के खिलाफ टिकैत बंधुओं का यह प्रचार कितना काम आता है। लेकिन भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत के इस बयान से इतना जरूर समझा जा सकता है कि उनके मन में एक डर ये जरूर है कि अगर बीजेपी तीसरी बार केंद्र की सत्ता में काबिज हो गई तो उनके लिए किसानों की राजनीति करना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।